Hello friends, my name is Ankit Nathani and I am currently working in Brillika Services as a cyber security instructor। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मालवेयर एंड थ्रेट्स के बारे में है कि मालवेयर क्या होता है और कैसे वर्क करता है, कितने टाइप्स के होते हैं और ये कैसे फैलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो मालवेयर क्या होता है, मालवेयर को समझते हैं। तो मालवेयर जो होता है हमारे पास एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या करता है, आपके सिस्टम पे आने के बाद ठीक है, आपके जो भी नेटवर्क है, आपकी जो भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है ना? आपका कोई भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन हो सकती है, लाइक आपको फाइनेंशियल से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, मेडिकल से हो सकता है, पर्सनल डिटेल हो सकती है, आपकी ईमेल्स हो सकती है, आपकी पासवर्ड्स हो सकती है, आपका जो एक्स वाई जेड जितना भी डेटा है, उन सब डेटा को हार्म पहुँचाना या फिर आपके सिस्टम को हार्म पहुँचाना या फिर उन डेटा का एक्सेस लेना अनऑथराइज़ से, ठीक है? तो ये सब क्या है, मालवेयर मतलब ये मालवेयर है। तो मालवेयर के डिफरेंट टाइप्स हैं, हम देखेंगे उसको कि कौन-कौन से टाइप हैं मालवेयर की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारे पास वायरस। तो वायरस जो है हमारे पास, ये भी एक मालवेयर के अंदर का पार्ट है, मतलब ये भी एक मालवेयर है। तो मालवेयर कौन से हमारे पास वायरस है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वर्म होता है, ट्रोजन हॉर्स होता है, रैनसमवेयर होता है। तो इनको एक-एक करके समझते हैं। तो वायरस क्या होता है? तो वायरस जो होता है हमारे पास, किसी एग्ज़ीक्यूट जो फ़ाइल होती है ना? हमारे पास जो भी एग्ज़ीक्यूट करने के लिए फ़ाइल होती है, लाइक आपका फ़ेसबुक आप इंस्टॉल करते हो एप्लीकेशन, आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, है ना? अगर मैं डेस्कटॉप की बात करूँ, तो डेस्कटॉप में अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, लाइक अगर आप कोई गेम इंस्टॉल कर रहे हो, है ना? या फिर आप कोई एमएस वर्ड की कोई फ़ाइल भी यूज़ कर रहे हो, तो वो सब क्या है, आपने क्या डबल क्लिक करा, उसको क्या है, एग्ज़ीक्यूट मतलब कर रहे हो आप उसको। तो उस फ़ाइल के अंदर क्या, ये हमारे पास बाइंड हो गया वायरस। तो लाइक अगर आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, है ना? तो वहाँ पे क्या है, ज़्यादा चांसेस हो सकता है कि क्या है, वहाँ पे क्या है, उस फ़ाइल के अंदर क्या है, वायरस अटैच होके आ जाए। उस फ़ाइल के अंदर आपके पास वायरस अटैच होके आ जाए और वो वायरस आपके सिस्टम पे अगर एक बार पहुँच गया, तो आपके सिस्टम को क्या है, हार्म कर सकता है। तो ये क्या होता है हमारे पास, वायरस जो होता है वो किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर क्या है, बाइंड होके आते हैं। जैसे ही आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, तो मालवेयर भी क्या है आपके सिस्टम पे, फिर सॉरी, वायरस भी क्या है आपके सिस्टम पे आ जाएगा, अगर आपने उस फाइल को एग्जीक्यूट किया। याद रखना, वायरस हमेशा जभी भी आप कोई फाइल मतलब एग्जीक्यूट करोगे, उसी उसी समय क्या है, वो वायरस रन होता है, उसी समय क्या है, आपका वायरस आपके सिस्टम पे आ जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी फाइल रखी है जिसके अंदर वायरस है, लेकिन आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं करा, तो आपके सिस्टम पे तब तक वायरस नहीं आ सकता, जब तक क्या है, आपने उस फाइल को एग्जीक्यूट नहीं किया। ठीक है? अब चलते हैं हमारे पास वर्म्स वर्म्स के अंदर। तो वर्म्स क्या होता है, वर्म्स अगर आपके सिस्टम में आ गया, तो वो खुद से क्या है, रेप्लिकेट होता है। यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, है ना? तो ये क्या होता है, आपका जो पूरा एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क में फैलता है। वर्म्स क्या होता है, पूरे नेटवर्क में फैलता है। एग्ज़ाम्पल, अगर आप आपने क्या अपना घर पे क्या है, वाईफ़ाई यूज़ कर रहे हो। अब आपके सिस्टम में वर्म्स आ गया गलती से ही, तो वो खुद से क्या है, ये मल्टीपल्स क्या है, फाइल्स बनाता रहेगा। खुद से मल्टीपल मतलब क्रिएट करता रहेगा ना वो जैसे। तो ये क्या है, एक नेटवर्क में, पूरा नेटवर्क में ट्रैवल करता है। तो अगर आपने क्या है, एक वाईफ़ाई से कनेक्ट हो, एक नेटवर्क से कनेक्ट हो, उसमें भी आपके क्या 10 पीसी लगे। अब उनमें से किसी एक पीसी के अंदर बॉम्ब आ गया ना, तो ये है कि जितनी भी नेटवर्क उस नेटवर्क से जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट है, उन सब में वर्म्स आ जाएगा। तो ये क्या पूरे नेटवर्क में फैलता है और पूरे नेटवर्क क्या है, ये स्लो कर देता है वर्म्स। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ये नॉन एग्जीक्यूट फाइल के साथ बाइंड होके आता है ना? यानी कि जैसे वायरस था हमारे पास, वो क्या है, किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ बाइंड होके आता है। कोई जैसे एप्लीकेशन हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, उसके अंदर बाइंड होके आता है। लेकिन ट्रोजन हॉर्स हमारे पास नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर बाइंड होके आता है। तो कौन-कौन सी हो सकती है हमारे पास नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल, लाइक आपका कोई एमपी3 फाइल होगी, कोई आपका पीडीएफ हो गया, कोई आपका डॉक्यूमेंट फाइल होगी, है ना? कोई आपका एक्सेल हो गया या फिर आपकी फ़ोटो हो गई, कोई ऑडियो फाइल हो गई। तो इन सब के अंदर क्या है, ट्रोजन हॉर्स आता है। तो ट्रोजन हॉर्स के ऊपर एक कहानी है, ठीक है? तो अगर आप चाहो तो उसको क्या है, गूगल कर सकते हो या फिर आप यूट्यूब में देख सकते हो। तो उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी स्टोरी मिलती है हमारे पास, है ना? तो वहाँ क्या है, किसी फाइल के अंदर आता है, जब ये आता है तो ये अपने साथ क्या मल्टीपल ट्रोजन्स और लेके आता है। मतलब जब आपके सिस्टम में अगर ये आ गया, तो ये क्या अंदर ही अंदर मल्टीपल्स कॉपीज़ बना, ठीक है? उसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पे रैनसमवेयर। तो रैनसमवेयर क्या होता है, अगर आपके सिस्टम पे रैनसमवेयर आता है, तो रैनसमवेयर आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले यहाँ पे क्या है, हमारा दिल्ली में जो एक हॉस्पिटल है ना?
एम्स है आई थिंक। तो उसमें क्या है, ये क्या रैनसमवेयर का अटैक हुआ था। तो वहाँ पे जितनी भी मेडिकल रिकॉर्ड्स थे, है ना? वहाँ सबकी जो भी इन्फॉर्मेशन थी उसको क्या है पूरा एन्क्रिप्ट कर दिया था। तो कि जभी भी अगर आपके सिस्टम पे रैनसमवेयर आता है, तो आपका जो डेटा होता है, उस डेटा को क्या है एन्क्रिप्ट किया जाता है। वो डेटा एन्क्रिप्ट हो गया, तो जब आपका वो डेटा एन्क्रिप्ट हो जाता है, तो फिर क्या है वहाँ पे आपको एक नोट्स मिलेगा, है ना? कुछ भी, तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि इस बिटकॉइन में आप इतने-इतने बिटकॉइन सेंड कर दो, तो क्या है ये जो हम आपका डेटा है ये इसको हम डिक्रिप्ट कर देंगे इसको। तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट कोई फाइल है थी आपके सिस्टम पे, और रैनसमवेयर से इन्फेक्ट हो गया आपको पूरा सिस्टम, तो क्या है आप उस फाइल को क्लिक करोगे, देखोगे तो वहाँ पे कुछ अजीब-सी वैल्यू आएगी, आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये फाइल क्या है। तो आपका वो डेटा डिक्रिप्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है फिर आपसे फिरौती माँगी जाती है कि भाई मुझे इतने-इतने बिटकॉइन, और यहाँ पे याद रखना ये भी जो काम चलता है ये बिटकॉइन में ही चलता है, क्योंकि ये डिजिटल करेंसी है, ना ही इसको कोई ट्रेस कर सकता, ना ही कोई इसका रिकॉर्ड है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है रैनसमवेयर जब भी आपके सिस्टम में आएगा तो आपकी जो इम्पोर्टेंट फाइल जो भी आपका डेटा है उसको क्या है पूरा एन्क्रिप्ट करके रखते हैं। देन उसके बाद क्या है आपका एडवेयर। तो एडवेयर क्या है आपके सिस्टम पे आपने देखा होगा कि मतलब अनवांटेड पॉपअप्स आ रहे हैं, है ना? या फिर एड्स चल रहे हैं, है ना? या फिर आपने कोई भी ऐसे वेबसाइट के अंदर गए होंगे आप कि जिसके अंदर क्या है ऑटोमेटिक एड्स चलते हैं, कभी कुछ ऐड आ रहे, कभी कुछ ऐड आ रहे। अगर ऐसे आपके सिस्टम पे भी हो गया, अगर सोचो अगर आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, आप एमएस वर्ड यूज़ कर रहे हो, अगर आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो और वहाँ पे एकदम से ऐड वगैरह आने लग गई, तो यहाँ पे जो भी ऐड वगैरह आते हैं, तो अगर वहाँ पे क्लिक करने के लिए बोला जाता है कि यहाँ पे क्लिक करो, ये चीज़ बाय करो, तो हो सकता है कि उसके पीछे क्या उसने कोई वायरस वगैरह अटैच करके रखा। तो ये हमारे पास क्या है एडवेयर है। स्पाईवेयर, अगर आपके सिस्टम पे एक बार स्पाईवेयर आ गया तो आपके सिस्टम को कुछ हार्म तो नहीं पहुँचाएगा, लेकिन वो पूरे आपके सिस्टम को स्पाई करता रहे। आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो, आपका डेटा क्या है, सब कुछ आप किस टाइम पे आप कौन-सा अकाउंट लॉगिन कर रहे हो, आप उस अकाउंट पे क्या कर रहे हो, आप क्या टाइप कर रहे हो, सब कुछ स्पाई मतलब किसी को देख कर रहना, जासूसी बोलते हैं ना जिसको हम, कि जासूसी कर रहा है किसी की। तो सेम क्या है स्पाईवेयर भी क्या है अगर आपके सिस्टम पे आ गया है तो आपके सिस्टम की पूरी निगरानी क्या है कोई और रख रहा है, समझ। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पे लॉजिक बॉम्ब। तो लॉजिक बॉम्ब जो होता है ये एक मैलिशियस कोड के साथ बाइंड होके आता है ना? उसमें जो भी कोड होता है जैसे मैलिशियस अगर कोई भी मैलिशियस फाइल है एग्ज़ाम्पल, ठीक है? कोई भी मालवेयर है, उसके साथ बाइंड होके आता है। तो उसके अंदर जो भी कोड लिखा होता है अगर क्या है अगर ये लॉजिक बॉम्ब अगर कहीं पे मतलब उसके अंदर कोई भी कोड लिखा हुआ है, तो उस कोड को क्या है जब वो सामने वाला उसको रन करेगा तो बैकग्राउंड में क्या है ये कोड भी रन हो जाएगा। तो ये जब कोड रन हो जाएगा, तो फिर ये क्या करेगा आपके सिस्टम पे जो आपके सिस्टम के जब कोड रन होगा तो उसने जो कोड में जो भी चीज़ लिखा हुआ है कि भाई कोड रन होने के बाद ये एक्टिविटी करनी है। लाइक कोड रन होने के बाद आपके जो भी सॉफ्टवेयर ओपन किए है आपने, जो भी आपका बैकग्राउंड पे प्रोसेस चल रहा है उसको किल करना या फिर आपका क्या सिस्टम को रिस्टार्ट करना, आपके सिस्टम को रिबूट करना। तो ये क्या होता है हमारे पास लॉजिक बाउंड होता है। और यहाँ पे क्या आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज़ लाइक आपका सीपीयू को ज़्यादा कंज़्यूम करना, रैम को ज़्यादा कंज़्यूम करना, है ना? इन पे भी क्या है पूरा ये है लॉजिक बॉम्ब काम करता है। इसमें क्या है पूरा आपके इसको क्या है पूरा इम्पैक्ट करेगा आपके हार्डवेयर को। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रूट किट। तो रूट किट क्या है हमारे पास? ये ओएस के अंदर एक ऐसा बैकडोर क्रिएट करता है, जभी भी आपका कोई अटैकर है, उस अटैकर को अगर आपके पास मतलब आपके सिस्टम के पास दोबारा से आना है, मतलब दोबारा से अगर उसको आपके सिस्टम को एक्सेस देना है, तो उसने ओएस के अंदर कुछ ऐसा लूपहोल्स बना के कुछ ऐसी बैकडोर क्रिएट करा है कि वो ईज़िली क्या है वहाँ से एक्सेस ले सकते हैं। वो ईज़िली आपके सिस्टम के अंदर क्या है वो एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या है बैकडोर्स मैंने यही है बैकडोर कि बैकडोर क्रिएट करेगा यानी कि एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपको किसी कमरे के अंदर घुसना है और वहाँ पे आपको क्या है चोरी करनी है, अगर आपको पता है कि उस कमरे के अंदर मतलब हर दिन सोना रखा रहे, तो आप क्या करोगे आप पहले उस कमरे का आए हुए मेन लॉक तोड़ोगे। मेन लॉक तोड़ने के बाद क्या है आपने उस कमरे के अंदर के सोना चुरा लिया। सोना चुराने के बाद क्या है आपको ये पता रहेगा कि भाई अगर मैंने दरवाजे का लॉक तोड़ा है, तो हो ना हो आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद किसी को पता लग जाए कि यहाँ से क्या है सोना गायब है। तो कल को अच्छा और लॉक लगा सकता है, उसका क्या है अच्छी और सिक्योरिटी कर सकता है दरवाजे पे। तो आपने क्या करा है एक बैकडोर यानी कि दोबारा से अगर आपको कभी चोरी करनी पड़ी तो दोबारा से आप क्या है दरवाजे के रास्ते ना आप कमरे में कुछ मल्टीपल ऐसे होल्स बना दोगे या फिर आप नीचे से कुछ सुरंग बना दोगे लाइक है ना? तो क्या है ताकि आप वहाँ से क्या है इज़िली उसको एक्सेस कर सकते हो, वो इज़िली घुस सकते हो उस कमरे में। तो ये हमारे पास क्या है बैकडोर हो। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पे की लॉगर्स। तो की लॉगर्स क्या होता है अगर की लॉगर अगर आपके सिस्टम पे आ गया तो आप कोई भी सिस्टम पे अपने सिस्टम पे कोई भी की प्रेस कर रहे हो,
ना, लाइक अगर आप कोई भी यूज़र नहीं किसी ऐसे वेबसाइट पे, लाइक आप फ़ेसबुक चला रहे हो, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, बैंकिंग की वेबसाइट चला रहे हो, तो वहाँ पे जो भी आप की को प्रेस करोगे तो की का क्या है, रिकॉर्ड अपने पास रखता है। उस की का रिकॉर्ड उनके पास होगा कि ये क्या रिकॉर्ड मतलब आपके जो की लॉगर है वो स्टोर करेगा आपके इस रिकॉर्ड को, कि भाई क्या है, कौन-कौन सी कीज़ ने प्रेस करी है। फिर वो क्या है, जो भी अटैकर है उसके पास वो पूरा डेटा सेंड करेगा कि भाई इसने ये कीज़ प्रेस करी है। तो सिंक कीलॉगर एक तो ये तो कीबोर्ड वाला हो गया, लेकिन कुछ कीलॉगर्स ऐसे भी आ गए हैं कि जो क्या आपकी स्क्रीन यानी कि आपके माउस को भी डिटेक्ट करते हैं कि इसने कहाँ-कहाँ पे क्लिक किया। तो ये थे हमारे पास मालवेयर है, उनके टाइप्स कैसे वर्क करते हैं, हर कैसे आपके सिस्टम पे आता है। तो कोई भी अगर आप कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी चीज़ आप डाउनलोड करते हो, तो ऑफ़िशियल सोर्स से ही डाउनलोड करो। किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से, किसी थर्ड पार्टी उससे कभी भी डाउनलोड नहीं करना चाहिए। तो ये थे हमारे पास, और बाकी आप अलर्ट रहना जभी भी आप ऑनलाइन हो। कहते हैं अगर अगर आप ऑनलाइन हो तो इसका मतलब ये है कि आप 100% सिक्योर तो नहीं। तो ये है हमारे पास आज का जो टॉपिक था, मालवेयर एंड थ्रेड्स के बारे में आज हमने जाना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।